स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाते हैं और उसमें विशेष तौर पर राशिफल के वीडियो होते हैं और आपके लिए एक उपयोगी टिप्स तो रहती है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई आपके प्रति कोई तकलीफ है, तो उसका समाधान भी हम वीडियो के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क करने से आपके एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके बाद उसकी पूरी जो पद्धति है आपको बताई जाएगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग और जानते हैं क्या रहेगा आपका राशिफल। पंचांग की शुरुआत करेंगे तो आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1950, 49 और 20 संवत 2549। आज के दिन में दिनांक की बात करते हैं तो आज 3 मई 2023 और बुधवार का दिन है। बुधवार यानी उत्तर दिशा में यात्रा के लिए सिंपल वर्जित गिना गया है। और इसके साथ ही आज का जो नक्षत्र है वह हस्त नक्षत्र रहेगा 20:57 तक और इसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज का योग जो रहेगा वह हर्षण योग रहेगा जो 11:27 तक है। इसके बाद वज्र योग की शुरुआत होगी और वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि गिनी जाएगी। करण कौलभ रहेगा 19:39 तक। इसके बाद गर करण की शुरुआत होगी और आज की राशि जो है कन्या रहेगी, यानी पठाना अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उनको हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशिफल, यानी आपका दिन कैसा जाएगा वह। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। गुरु और राहु का योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। आर्थिक रूप से चाहिए उतना अच्छा समय नहीं दिख रहा है, लेकिन माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शादी संबंध की अगर बातें रुकी हुई थी तो वे बातें पूर्ण रूप से सही हो जाएंगी, यानी हो जाएंगी। और इसके बाद भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। कुछ नया काम करना चाहते हैं अथवा नई दिशा में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग भी हो सकते हैं। कोई गलत काम भी आ रहा है, गलत काम से जरा दूर रहने की जरूरत है। कोई पुरानी बीमारी जो थी वह बीमारी पुनः उद्भवेगी और वह बीमारी फिर से होने के चांस दिखाई देते हैं, अतः डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य दिखाई देता है। खास तौर पर आपके मूत्रपिंड संबंधी तकलीफ होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति भी होगी। विदेश यात्रा वगैरह में भी जा सकते हैं। उच्च अभ्यास के लिए अगर आप कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और ख़ास तौर पर शेयर बाजार या बाजारों में जरा काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा सावधानी बरतना आवश्यक दिखाई देता है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी और पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आज तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से देखें तो कामकाज में सफलता मिल रही है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन जो नहीं हुआ था वो हो जाएगा। आर्थिक रूप से समय सुंदर और मजबूत दिखाई देता है। कुछ नए कार्य आपके बन सकते हैं और जो कुटुंब परिवार के बीच में थोड़ा तालमेल खटपट हुई थी वह अभी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको निश्चित तौर से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर अगर कहीं यात्रा वगैरह पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और आपको नया कार्य भी प्राप्त होगा। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और शिव जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मोटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए भाग्य तो आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भाग्य में कुछ झंझट भी आ रही है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विदेश यात्रा वगैरह के लिए आपके प्रयत्न अवश्य सफल हो जाएंगे। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांस दिखाई देते हैं। थोड़ा ट्रांसफर का योग भी बन रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जो पुरानी बीमारी थी उसमें आज को आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। परिवार और कुटुंब के बीच में थोड़ा लेन देन बिगड़ रहा है, यानी पारिवारिक जो क्लेश था वह क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आर्थिक रूप की बात हो और चाहे सामाजिक, दोनों तरह से आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों का साथ सहकार जरूर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो रुके हुए थे वे भी आपको मिल जाएंगे। क्या करना होगा? तो आज आप एक गाय को चने की गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा खटपट होता हुआ दिखाई देता है। साथीदारों के साथ भी तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर साथियों के साथ कुछ लेन देन है तो उसमें जरा सावधान रह के काम करिए, यानी सोच समझ के काम करेंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। खास तौर पर अगर आपकी बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। नए काम की शुरुआत भी हो रही है। बीमारी में राहत मिलेगी और खास तौर पर शादी संबंधी बातें रुकी हुई थी उनमें सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और साथ ही में शिव मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। कुछ नया काम भी आप कर सकते हैं और साथ में नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना या आपके मन की बातों को आगे ले जाने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। विरोधी आपको जरूर हताश करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप अपने मार्ग पे अड़िखम हो ऐसा दिखता है। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं धनराशि। भड़ पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। नए मित्रों की मुलाकात भी होगी। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन शेयर बाजार या बाजारों से आपको दूर रहने की भी जरूरत है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नहीं दिखाई देता है। कुछ आपसी तालमेल से नुकसान भी होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर है। क्या करना होगा? तो चलिए अब मित्रों, जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन की स्थिति अच्छी है। पराक्रम भी आपका बढ़ रहा है। भाग्य भी आपका कुछ साथ दे रहा है। कुछ खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी घटती हुई नजर आ रही है। कुछ नए काम में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयत्न बिल्कुल न करिएगा। और ख़ास तौर पर आपके स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी वो ठीक होती हुई नजर आ रही हैं और संतान संबंधी चिंताओं में जरूर से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। कुटुंब परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ दिखता है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए। ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपकी ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपका भी जाना बन सकता है।
पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा, शादी संबंधी की बातें भी होगी, संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है और व्यापार में भी थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। कोई भी कार्य या कोई सिग्नेचर वगैरह करें तो जरा सोच समझ के करें, यह खूब जरूरी है। क्या करेंगे? ओम हम जो विश्राम मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि मान लीजिए कि आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान प्राप्ति का योग क्या कुंडली में बनता है या नहीं? तो वास्तविक रूप से डॉक्टर लोग चेक करने के बाद बताएंगे कि आपको संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक वस्तु ऐसी है जिसे हम लोग नाड़ी दोष का नाम देते हैं। नाड़ी दोष से मित्रों संतान प्राप्ति में बाधा आती है। नाड़ी जो है वो एक प्रकार के फ्लूइड ही कहा जाता है। नाड़ी दोष में अगर होता है, जब समान नाड़ी हो, जैसे आद्य और आद्य नाड़ी है, मध्य और मध्य नाड़ी है, अंत्य और अंत्य नाड़ी है, ये अगर नाड़ी एक समान हो तो समझ लीजिए एक संतान बाधक कहा जाता है। लेकिन उसमें दूसरी भी चीज़ें देखी जाती है, सिक्स्थ हाउस को देखा जाता है और सप्तमांश कुंडली को भी देखा जाता है। अगर वहाँ नाड़ी दोष है, जैसे दोनों की कुंडलियों में पति और पत्नी यानी लड़के और लड़के की कुंडली में अगर नाड़ी एक है यानी अंत्य अंत्य आद्य आद्य मध्य मध्य, तो समझ लीजिए कि एक नाड़ी में एक्स कहा जाता है, उसमें संतान होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, नाड़ी अगर दोष है तो नाड़ी दोष की एक शांति होती है, शास्त्रों तो उसको करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात होती है कि मान लीजिए नाड़ी भी एक है और नक्षत्र भी एक है और उसका चरण भी एक है, दोनों की, पति की पत्नी की दोनों की कुंडली में नाड़ी, नक्षत्र और उसका चरण अगर एक है तब संतान बाधा ज़्यादा होती है, यानी फिर संतान होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऐसा बहुतों बार देखा गया है। इसलिए नाड़ी दोष है तो भ्रुकुट मुलान जब करते हैं, आप कुंडली का मिलान करें तो यह खास देखना चाहिए। यह देखने के बाद सप्तमांश कुंडली में क्या संतान प्राप्ति के योग हैं, यह भी देखना चाहिए। अगर वहाँ है तो जरूर होगा, अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए बेकार है। उसमें भी पंचम भाव अगर ज़्यादा दूषित हो गया तब भी संतान प्राप्त होने में तकलीफ होती है या मिसकैरेज वगैरह के केसेस बनते हैं। इसमें मित्रों सिंपल रूप से नाड़ी दोष की शांति करवाइए और मेडिकल ट्रीटमेंट करके आपको जरूर संतान प्राप्त होगी। संतान गोपाल प्रयोग एक है जो संतान प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त प्रयोग है। इसका प्रयोग करने से भी आपके घर में संतान प्राप्त होगी। ओम क्लीम देवकी स्तु गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनेम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम, यह मंत्र उसका है। यह मंत्र आप करिए और अपने घर में अवश्य संतान प्राप्त होगी। चलिए मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।